हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी और पढ़ाई को और इफेक्टिव बनाने के लिए, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए पोमोडोरो मेथड के बारे में इन्फॉर्मेशन। ये मेथड क्या है, इसके बारे में आप गूगल पे भी जान सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। पर मैंने सोचा क्यों ना, अब हम सभी ने पढ़ाई शुरू कर दी है तो थोड़ा इफेक्टिव पढ़ाई करने के लिए थोड़ी सी बातें जान लेते हैं इस पोमोडोरो मेथड के बारे में। तो ये 1980 का मेथड है, 18 में लॉन्च हुआ था मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है कि आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, उसको 25 मिनट के लिए कीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और इस तरीके से सर्किल को आपको करते रहना है। ठीक है, इसके अंदर आपको मैं बता देती हूँ, मतलब एक टास्क आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप एक सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें 25 मिनट तक आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है और 25 मिनट तक आप उस फोकस रहता है, हमारा माइंड भी सेट रहता है, ठीक है, अच्छे से चलता है। फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और 4 पोमोडोरो मेथड के बाद में आपको एक लंबा ब्रेक लेना होता है, जो 15 से 30 मिनट का ये ब्रेक हम ले सकते हैं। देखो, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक टास्क सेलेक्ट करना है। टास्क का मतलब हो गया, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मेवाड़ पढ़ रहे हो, तो आप राजाओं को सिलेक्ट कीजिए कि 25 मिनट के अंदर मुझे इन 3 राजाओं को कंप्लीट करना है, जो छोटे छोटे होंगे, शुरुआती होंगे। ठीक है, और उन राजाओं को पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपका फोकस रहेगा। ठीक है, फोकस में आप उनको पढ़ पाएंगे अच्छे से और फिर आप 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए। फिर इसी 25 मिनट को इस सर्किल को वापस रिपीट कीजिए, आगे के 2 राजा और पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप 4 राजा पढ़ चुके होंगे और 25 यानी 1 घंटा आप पढ़ चुके हैं। वापस 1 घंटा और पढ़ना है आपको 25 सेशन लेके। इससे क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन से आप बच पाएंगे। ठीक है, और जो प्रायोरिटीज टास्क होंगे तो आप उन सब्जेक्ट पे प्रायोरिटी भी दे पाएंगे उनको, और आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों को। फ़ोन में टाइमर लगा के आप 25 मिनट तक पढ़ सकते हैं, या आप और किसी भी आपके पास वॉच या कुछ और उस हिसाब से भी आप अलार्म लगा के पढ़ सकते हैं। और 25 मिनट तक अपने फ़ोन को अलार्म लगाइए और पीछे की तरफ रख दीजिए अपने, और पढ़ते रहिए 25 मिनट और फिर वो अपना आप बच जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा, फ़ोन जो डिस्ट्रैक्ट करता है वो भी नहीं होगा। और इसमें आप ना स्टडी जो टास्क हैं हमारे, उसको उनको ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रूप में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम अगर मंदिरों की बात करते हैं, अगर हम मंदिर पढ़ रहे हैं तो मंदिरों को भी आप तोड़ के पढ़ सकते हैं कि संभाग के अकॉर्डिंग मंदिर को पढ़ लिया। ठीक है, 1 या 2 संभाग को ले लिया, उस अकॉर्डिंग मंदिर को पढ़ लिया। उसमें भी आप टाइमर सेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और वापस रिपीट कीजिए साइकिल को। इससे क्या होगा, या फिर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वो बहुत लंबा है। तो आप ये कीजिए कि अपने पेज काउंट कर लीजिए कि फर्स्ट जो चैप्टर हमारा उसके कितने पेज हैं। उसमें से अगर मान लीजिए कि 20 पेज है पहले चैप्टर का और आप चाहते हैं इसको 3 दिन में ख़त्म करना, तो आप देख सकते हैं, तो आप 5 या 5.5 के लगभग जो पेज आएंगे उनको आप 1 दिन में पढ़ सकते हैं। और जब तक आप वो 5 नहीं पढ़ते तब तक आप उठना मत, कंप्लीट करना उन 5 पेज को। अगले दिन वापस 5 करेंगे तो इस तरीके से आपका वो जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। और आप इस तरीके से प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं यही बोलूँगी, इससे क्या होगी कि जो हमारा डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा और पढ़ने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने इस सेशन को फॉलो किया है खुद भी, इसलिए मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। 25 मिनट आप पढ़ सकते हैं। 5 मिनट के ब्रेक के अंदर आप पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर। और 5 मिनट का भी आप अलार्म लगा सकते हैं या टाइमिंग देख सकते हैं। 5 मिनट में वापस आ जाइए वॉशरूम जाने में, 5 मिनट लगते हैं, इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो कुछ चैप्टर होते हैं जो हमारे बहुत लंबे होते हैं, बोरिंग होते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो हो सकता है किसी चैप्टर को 2 घंटे तक हम कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते। कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट हमारा ऐसा हो सकता है जिनको हम 2 घंटे तक लगातार नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप 25 मिनट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं बीपी योजनाएँ पढ़ रही, कल्याणकारी योजनाएँ पढ़ रही हूँ, तो इसमें हो सकता है 25 मिनट में 5 डाउन कर पाऊँ। देखो, ये जो योजनाएं वगैरह होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे जनसंख्या वाला टॉपिक है, इनको याद करने के लिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाएगी। और वो ब्रेक लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जो सिटिंग होती है हमारी, वो पेनफुल नहीं रहती है, उससे भी अच्छा फ़र्क पड़ता है और हमारा दिन प्रोडक्टिव जाता है और हमें पता रहता है फिर हमने कितनी देर पढ़ी है, कितना दिन नहीं पढ़ी है। और फिर क्या होता है, कभी कभी हम क्या होते हैं 1 घंटा तक कंटिन्यू पढ़ लेते हैं, फिर फ़ोन ले लेते हैं, 1 घंटा हमारा फ़ोन में चला जाता है। इससे क्या होगा, हमारा फ़ोन भी बिजी हो जाएगा। आप उसमें टाइमर लगाओगे तो वो आपके सामने रहेगा, या आपकी बैग में रख दोगे तो वो फ़ोन काम आ रहा है, आपका हेल्प कर रहा है आपको अपनी स्टडी में। अदरवाइज़ हम फ़ोन को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं और उठा लेते हैं, तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट करता है हमें। तो आई होप आपको ये पोमोडोरो मेथड्स
अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने भी है ना कुछ दिन पहले से ही इसको अप्लाई करना शुरू किया है। मैंने खुद इस पे सर्च की है, इसको गूगल पे जाके सर्च आउट किया है क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मतलब इस मेथड को यूज़ में लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यूज़ में लूँ, और मैं कुछ 10-15 दिनों से इसको यूज़ में ले रही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। देखो बहुत सी चीज़ें होती है जो हम कुछ नए नए सीखते हैं, तो मैं भी सीखो, मैंने अभी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।